ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में प्रचंड सफलता हासिल हुई है। इंडिया गठबंधन को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटें हासिल हुई, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर ही रुक गई है। इस वजह से यूपी को लेकर इंडिया गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होकर उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ा था और इसी का फायदा दोनों पार्टियों को चुनावी नतीजों में नजर आ रहा है। इसलिए लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनावों में बदल दिया जाए तो कौन आगे होगा। अगर यूपी में अभी चुनाव किए जाएं तो किसकी सरकार बनेगी। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी वाले इंडिया गुट को 224 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है, जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 174 सीटें मिल सकती हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अभी से ही अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक भी सीट आती नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी को भी 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद को जीत मिली है। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें होती हैं, जिसमें बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में अगर अभी चुनाव हुए तो इंडिया गठबंधन बड़ी आसानी से जीत सकता है। इसी वजह से बीजेपी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर घबराई हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब किस गुट को सत्ता हासिल होगी।